नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बाढ़ वाले इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नर्मदा के किनारे के गांव का दौरा कर बाढ़ और बारिश से नुकसान का जायजा लिया। एमपी में आफत की बारिश पर सीएम शिवराज का बयान। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, हालात की समीक्षा की जा रही है। लोगों की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश में लगभग 20 लाख किसानों के बैंक खातों में खरीफ फसल 2019 की बीमा राशि आएगी। करीब 4500 करोड़ रुपए 6 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भारत सरकार की सूची में शामिल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को पीएम फसल बीमा 2020-21 के लिए अनुमोदन किया है। साथ ही फसल बीमा से वंचित किसानों के लिए तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। कमलनाथ की योजना को शिवराज सरकार ने दिया बढ़ावा। छोटे जिलों के शहरी इलाकों में खुलेंगे संजीवनी क्लिनिक। 72 संजीवनी क्लिनिक खोलने के एनएचएम ने जारी किए आदेश। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए स्कूलों में दाखिलों की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दाखिलों की अवधि आगे बढ़ाने के लिए आवेदन करने की राज्य सरकार को छूट भी दी है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने सांवेर में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सोयाबीन की फसलों को कोरोना वायरस लग गया है, जिससे फसलें बर्बाद हो गईं। एमपी के निजी स्कूलों की मनमानी पर शिवराज सरकार सख्ती से रोक लगाएगी। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा अनाप शनाप फीस नहीं वसूलने दी जाएगी। गुना में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर खिलाड़ियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और हॉकी में दिए गए उनके योगदान को याद किया। किसान कर्ज माफी को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। उनकी माने तो पेनड्राइव में उन किसानों की सूची दर्ज है जिनके 13 और 15 रुपए की कर्ज माफ हुए हैं। उज्जैन आरटीओ दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि एक हफ्ते पहले ही कार्यालय के 4 लोग पॉजिटिव निकले हैं। भोपाल में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 लोगों के पास से लाखों की विदेशी शराब जब्त की गई। एक्साइज डिपार्टमेंट अब मामले की जांच कर रहा है। भोपाल के बड़े तालाब पर बने राजा भोज ब्रिज से लटककर एक महिला सुसाइड की कोशिश करने लगी, लेकिन नगर निगम गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर ब्रिज से लटकी महिला को पकड़ लिया और उसे तलैया थाना पुलिस के हवाले कर दिया। गुना जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित कैदी फरार हो गया। किडनैपिंग के आरोपी और कोरोना से संक्रमित युवक की तलाश में स्वास्थ्य और पुलिस महकमा जुटा हुआ है। दतिया में कांग्रेस नेताओं पर झूठे मुकदमे के खिलाफ पार्टी ने कल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। अनुमति मिलने के बाद भी पुलिस ने 19 नामजद और सैकड़ों कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज किया, जिसके विरोध में कांग्रेस नेताओं ने थाने का घेराव किया और गिरफ्तार करने की मांग की। शाहजहांपुर में मंत्री इंदर सिंह परमार ने फिर चलाई साइकिल। खेल दिवस पर खिलाड़ियों के साथ खेला फुटबॉल। इन दिनों मंत्री जी रोजाना कर रहे साइकिल की सवारी। खेल दिवस पर उज्जैन के योगेश मालवीय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया द्रोणाचार्य अवार्ड। मालवीय ने यह अवार्ड भोपाल के एनआईसी में जाकर लिया। वहीं योगेश के परिजनों ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। मुरैना के कुथियाना गांव में सरकारी रास्ते को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सतना के रामनगर में गुरुवार को मिली युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। अवैध संबंधों को लेकर हुई हत्या के आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह। बेलाताल के सौंदर्यीकरण को लेकर जायजा लिया। बेलाताल को विकसित करने में मंत्री दिखा रहे गहरी रुचि। इंदौर के एमटीएच कोविड अस्पताल में 5 दिन में 32 मरीजों की मौत का मामला सामने आया। इनमें से 15 मरीज दूसरे जिलों से रेफर हुए थे, लेकिन इन मरीजों की मौत के आंकड़ों को जोड़ा नहीं जा रहा। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनें मरीजों की बेहतर इलाज देने के लिए उपलब्ध रहेंगी। अस्पताल में स्विट्जरलैंड में बने विश्व स्तरीय ऑटो मोड वाले 25 वेंटिलेटर लगे हैं। ये मरीज की जरूरत के हिसाब से काम करेंगे। कटनी में बारिश के चलते दीवार ढहने से 4 मासूमों की मौत हो गई। बमहनी ग्राम पंचायत के बनेहरा गांव की घटना है।
भोपाल में सड़क किनारे खोदे गए गड्ढों में पानी भरे होने के चलते एक कार उसमें गिर गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। राजनांदगांव शहर में एक बार फिर कोरोना वायरस ने कहर बरपाया। महापौर और उनके पुत्रों सहित शहर के 58 कोरोना से लोग संक्रमित हो गए हैं। वहीं 58 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। राजनांदगांव के धुर नक्सल ग्राम खुर्शी टिकुल के बच्चे तीरंदाजी सीख रहे हैं। गांव के ही चर्चित खिलाड़ी कपिल नारायण सिंह की ओर से उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है। निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से 50 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 अन्य अभी भी फरार हैं। बलरामपुर के कुसमी शिव मंदिर में विश्व शांति और सभी के सुख समृद्धि के लिए पिछले 6 दिनों से अमृत संजीवनी पाठ किया जा रहा था। आज हवन किया गया। जगदलपुर में एबीवीपी ने शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी के विरोध में घंटा बजाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही शंख भी बजाया। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का जहां सीएम सहित कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे हैं, वहीं बीजेपी प्राइवेटाइजेशन का समर्थन कर रही है। मुंगेली में बारिश के बाद अब किसान खाद और यूरिया को लेकर परेशान दिख रहे हैं। खाद दुकानों में यूरिया के लिए किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं डिमांड को देखते हुए खाद की जमकर कालाबाजारी भी हो रही है। रायपुर से 25 अगस्त से शुरू हुई लखनऊ के लिए सीधे हवाई सेवा का विस्तार अब पटना और चंडीगढ़ तक हो गया है। इंडिगो एयरलाइंस की लखनऊ फ्लाइट से रायपुर के यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। जांजगीर चांपा में नहीं थम रहा है। जिले में गायों की मौत का सिलसिला। ग्राम पंचायत कुर्दा में फिर हुई 2 गायों की मौत। 8 गायों की हालत गंभीर। बारिश में भीगने और भूख से मौत की आशंका। वहीं मुंगेली में यूरिया की कालाबाजारी की खबरें सामने आने के बाद कलेक्टर ने दिखाई सख्ती। निर्धारित दाम से अधिक पर खाद बेचने पर होगी कार्रवाई। कवर्धा में एक बीमार बैगा को समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने से मौत हो गई। परिजन खाट पर ही मरीज को लेकर सड़क पर उफनते पानी की धार के बीच अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विष्णुदेव साय पहली बार सूरजपुर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं साय दिवंगत पार्टी नेता विजय प्रताप सिंह के घर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। जसपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद तमता सिंचाई बांध का काफी बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद मिट्टी और मुरम से उसकी मरम्मत की जा रही है, लेकिन स्थानीय किसान इस कवायद को नाकाफी बता रहे हैं। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बाढ़ राहत नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर पिछले 24 घंटे से बंद है। अब तक दूसरा नंबर जारी नहीं किया गया। सूरजपुर का 100 बिस्तरों वाला कोविड-19 अस्पताल अब पूरी तरह से फुल हो चुका है, जिसके बाद अब दूसरी जगह 500 बिस्तरों वाला आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। कोरबा में नगर पालिका निगम का ट्रैक्टर कभी भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। दरअसल ट्रैक्टर का एक अगला चक्का लगा ही नहीं है। कोरबा में सड़कों की हालत जानने निकली कलेक्टर किरण कौशल। दर्री के खराब सड़कों को लेकर एनटीपीसी के अधिकारियों पर जताई नाराजगी। जल भराव को लेकर निगम अधिकारियों पर भी भड़की। राजधानी रायपुर के छतौद और मोहगांव में बने गौठान में 6 गायों की मौत। भूख और बारिश में भीगने से मौत की आशंका। शाहजहांपुर के आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर। मौके पर ही 3 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। सीधी के संजय टाइगर बफर जोन से लगे ग्रामीण इलाकों में बाघ ने जमाया डेरा। खेत की झाड़ियों में दिखा टाइगर। बाघ दिखने से दहशत में ग्रामीण। बुरहानपुर में केला की फसलों पर वायरस का अटैक। इलाज नहीं मिलने से किसान की पौधों को उखाड़ फेंकने को मजबूर। पूर्व मंत्री चिटनिस ने मुआवजे की मांग को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा खत। उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ने जारी किए निर्देश। जातिगत आधार पर पन्ना प्रभारियों की होगी नियुक्ति। 27 सीटों के उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारियां की तय। विधानसभा प्रभारी सह प्रभारी समन्वयक, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, पन्ना प्रभारियों की जिम्मेदारी की तय। विधानसभा प्रभारी मंडलम की लगातार करेंगी मीटिंग। पीसीसी चीफ कमलनाथ को देना होगा फीडबैक। सह प्रभारी को भी मॉनिटरिंग का जिम्मा। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने इन नियुक्ति पर कहा कि जिस तरह से कमलनाथ ने संगठन को खड़ा किया है, उसके सहारे एक बार फिर हम सभी उपचुनाव की सीटें जीतेंगे।
कमलनाथ के जातिगत आधार पर नियुक्ति देने के पत्र पर बीजेपी ने बोला हमला। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का बयान, जातीय आधार पर नियुक्ति उन्माद फैलाने की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। कोरोना वायरस को लेकर सर्दियों से पहले डब्ल्यूएचओ ने एक बार फिर चेतावनी दी है। एक्सपर्ट ने सर्दियों से पहले लोगों को तैयार रहने की सलाह भी दी है। डब्ल्यूएचओ के रीजनल डायरेक्टर का कहना है कि सर्दियां आते ही यूरोप समेत दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस के मामलों में फिर तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के रिकॉर्ड 77,266 नए केस सामने आए हैं। यह अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है, जबकि 24 घंटों में 1057 मरीजों की इस महामारी के कारण मौत हुई है। मध्य प्रदेश में दिनों दिन बढ़ती जा रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में मिले 1300 से ज्यादा संक्रमित। पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 58,000 के पार। भोपाल में कोरोना से संक्रमित 190 नए मरीज मिले हैं। सुकी सेवनिया, गोविंदपुरा, नेहरू नगर, जहांगीराबाद पुलिस लाइंस के कई लोग संक्रमित। इंदौर में फिर कोरोना विस्फोट, 226 नए पॉजिटिव मरीज मिले। अगस्त में पहली बार 5 कोरोना मरीजों की हुई मौत। जगदलपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रभाकर नायडू का कोरोना से निधन। प्रभाकर नायडू की पत्नी और बेटी भी हैं कोरोना पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पुलवामा के जदूरा इलाके में देर रात को सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। इस एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जदूरा गांव में 24 घंटे में यह दूसरा एनकाउंटर शुरू है। ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल सेना का एक जवान शहीद हो गया। सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी पर बवाल के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मामले को सुलझाने का जिम्मा उठा लिया है। राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल के बाद अब गुलाम नबी आजाद से भी बात की है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने आजाद को भरोसा दिलाया कि उनकी तरफ से जाहिर की गई चिंताओं का निवारण किया जाएगा। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर को भी कंट्रोल रूम में तब्दील कर दिया है। सुमालवाड़ा गांव के मुकेश जब बाढ़ में घिरे और उनका फोन मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय के फोन पर आया तो कार्तिकेय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर वीडियो कॉलिंग पर चर्चा कराई और मुख्यमंत्री ने मुकेश को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी। आवाज आ रही है आपको? सोमलवाड़ा से मुकेश। हाँ मुकेश शिवराज बोल रहा हूँ। हाँ मुकेश, हाँ मैंने कोशिश की पहुंचने की हेलीकॉप्टर से, लेकिन वो आवाज आ रही? आवाज आ रही है आपको? हाँ पानी आ, लेकिन हाँ आप चिंता मत करो, अभी बड़ी बोट पहुंचने वाली है। एक पहुंचने वाली है। कमिश्नर वहां पहुंच गए, एडीजी वहां पहुंच गए कुसुमखेड़ा के उधर, और बाकी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन हेलीकॉप्टर उतरा, हेलीकॉप्टर बारिश के कारण खतरे में आ गया, इसलिए लौटना पड़ा मुझे। हिम्मत रखो सब लोग हैं। हाँ दिख रहे हैं सब। हाँ ये लगा हुआ है, दिख रहा है मुझे, पानी भी दिख रहा है। हाँ, लेकिन चिंता मत करो, निकाल लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। पहुंचने वाली है, बड़ी बोट भी पहुंच रही है, और एक बोट तो अभी बात डाल दी पानी में, बस 2 किलोमीटर ही दूर होगी, वो पहुंचने वाली है। आप बच्चों को और महिलाओं को ढंग से निकालना, बच्चों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को जरा ढंग से निकालना। ठीक है, चिंता मत करो, मैं रात भर जगूंगा। है ठीक है। भोपाल में प्रशासन की लापरवाही आज एक परिवार पर भारी पड़ने वाली थी।
होशंगाबाद रोड पर बड़ा हादसा टल गया। दरअसल सड़क किनारे खोदे गए गड्ढों में पानी भरे होने के चलते एक कार उसमें गिर गई। आपको बता दें कि सड़क चौड़ी करने के लिए ये गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन बीच में ही सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया और सड़क किनारे कोई स्टॉपर नहीं लगाया गया, जिससे यह हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये लापरवाही भारी पड़ सकती थी एक परिवार के ऊपर। और दरअसल सड़क निर्माण के मद्देनजर गड्ढे किए गए थे, लेकिन बारिश के बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। कोई स्टॉपेज भी नहीं लगाया गया, कोई संकेत भी वहां पर नहीं लगाया गया कि यहां पर गड्ढा है। नतीजा कि एक कार उसमें जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बारिश के बीच प्रशासन की ओर से आम लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की हिदायत तो दी जा रही है, लेकिन अगर प्रशासन की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ा है तो फिर आप इसे क्या कहेंगे। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के बाग सेवनिया थाना इलाके के पास खड़े हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रशासन की एक लापरवाही की वजह से ये गाड़ी यहाँ पर फंस गई है। दरअसल कुछ वक्त पहले यहाँ इस रोड को चौड़ा करने के लिए इसको विकसित करने के लिए गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर भरा नहीं गया और ना ही किसी तरीके का कोई स्टॉपर यहाँ पर लगाया गया ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर या सुरक्षित दूरी के हिसाब से यहाँ से चल सकते। लिहाजा पानी भरने के बाद यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि एक गाड़ी इस वक्त यहाँ पर फंसी हुई। हम बात करेंगे जिनकी गाड़ी यहाँ फंसी हुई है और जो परेशान है। अच्छा ये बताइए कि आप कितनी देर से परेशान हो रहा है, ये गाड़ी कैसे फंस गई आपकी? 2 घंटे से यहाँ पे इतना ओवरफ्लो पानी था, निकल रहे थे भैया सीधे और उधर से एक गाड़ी और आई, इन्होंने जरा सा दबाया। अगर कुछ स्टॉपर होता या लगा होता वहाँ बैरिकेड्स तो ये गाड़ी वहाँ जाती ही नहीं और वो पानी में दिखा नहीं, गाड़ी स्लिप हो गई उधर। अच्छा, आपको लगता है कि प्रशासन कहता तो है कि सुरक्षित जगहों पर आए, खुद ही सुरक्षा के मापदंडों को पूरा नहीं करता है? ना वहाँ तक है, ब्लू पूरा कुछ तो लगाना चाहिए ना। इतने बारिश में अगर गाड़ी निकाल रहे हैं, हमें तो पता है रोड चौड़ी है, ये नहीं पता है ना यहाँ गड्ढा है, और अगर बैरिकेड्स लगे होते हैं तो ऑब्वियसली गाड़ी वहाँ जाती ही नहीं ना हमारी। तो जरूरत इस बात की है कि आम लोगों को सावधानी की हिदायत देने के साथ साथ भोपाल का जो जिला प्रशासन है, नगर निगम है, वो खुद भी उन एहतियातों को पूरा करे ताकि लोगों को ऐसे किसी हादसे से बचाया जा सके। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात यह कि ईंटखेड़ी थाने में भी पानी घुस चुका है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस कदर बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से हैं। राजधानी भोपाल में कई इलाकों में तेज बारिश के बाद पानी भर गया। कई जो रेसिडेंशियल इलाके हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए। और ये बड़ी खबर है भोपाल से। कलियासोत डैम के 13 गेट में से 12 गेट खोल दिए गए हैं और लगातार दरअसल हो रही बारिश के चलते अब 12 गेट खोलने पड़े हैं कलियासोत डैम के। कलियासोत का फुल टैंक लेवल 506 फीट पर पहुंच गया है और निचले इलाकों में इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि 13 गेटों में से 12 गेट खोल दिए गए हैं। महज एक गेट बकाया है और 12 गेट खोल दिए गए हैं कलियासोत डैम के और लगातार अब पानी की निकासी की जा रही है। दरअसल जो कलियासोत डैम का फुल टैंक लेवल है वो 506 फीट है और इस पर पहुंच चुका है पानी का लेवल। इसी के बाद कलियासोत डैम के गेट खोलने पड़े हैं और 13 में से 12 गेट खोले गए हैं। इसके बाद जो निचले इलाके हैं वहां पर जरूर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर परेशानियां बढ़ सकती हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद कलियासोत डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि भदभदा डैम भी ओवरफ्लो है और उसके भी लगातार 5 गेट खुले हुए हैं। उसके बाद अब ये 9 गेट कलियासोत डैम के खोले हैं और लगातार ये जो 13 गेट हैं सिर्फ 3 गेट और बचे हुए हैं। इसके बाद ये गेट भी खोल दिए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि ये जो नदी का पानी है बढ़ता हुआ जा रहा है और आगे निचली बस्तियों को अपनी चपेट में लेता हुआ जा रहा है।
अगर बात करें तो ये बहुत ही कम ऐसा मौका होता है जब इस तरह के डैम लबालब होते हैं और इनके गेटों को खोला जाता है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ लोगों के आने की मनाही कर रखी है। इसके अलावा कई जो लोग हैं फिर भी अपने घरों से बाहर निकलकर इस तरह के नज़ारे का लुत्फ ले रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और भोपाल में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। कलियासो डैम का पानी कई इलाकों में घुस चुका है, जिसके चलते लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। जलभराव के चलते लोग डर के साए में जी रहे हैं। कई इलाकों में 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। कुलार के दामखेड़ा इलाके का कलेक्टर ने जायजा लिया। न्यूज 18 की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। देखिए। तो डैम के गेट खोलने के बाद रिहायशी कॉलोनी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और लगातार प्रशासन यहाँ सुध नहीं ले रहा है। यह इंडस एम्पायर है कोलार का, और अगर बात करें तो तकरीबन 4 से 5 फुट पानी यहाँ पिछली बारिश में भी लोगों के घरों में जमा हो चुका था और ये हालात फिर से देखने को मिल रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, चिंता में है क्योंकि उनका सामान लगभग पानी में बहता जा रहा है और डूब रहा है। हम इनसे जानते हैं क्या हालात है और प्रशासन क्यों सुध नहीं ले रहा है। देखिए, हम इंडस एम्पायर फेज 3 के रहवासी, हम लोग का करीब 35 परिवार यहाँ रहता है। पिछले शनिवार को भी जब पानी आया था और हम विदाउट वार्निंग, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हम सारों के मोस्टली पीछे निचले वाले लेवलों के घर 4 से 5 फीट डूब गए थे। अब हमारे पास समस्या नहीं, समस्या ये है कि पानी इस बार फिर गेट खोल दिए गए हैं, ये पानी फिर तेजी से आ रहा है, ये लेवल फिर से बढ़ रहा है और पानी को आगे जाने की, निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं। ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और इवन एमपीबी भी कोई शटडाउन नहीं करा है और ये पानी का जब तक निकासी का कोई साधन नहीं होगा, हम हर बार इसी तरह परेशान होते रहेंगे। बीएमसी कोई फोन नहीं उठाता, किसी तरीके का कोई हमें मदद यहाँ पे नहीं है। आप देख रहे हैं ये जो रहवासी तकरीबन 500 से ज्यादा परिवार है जो लगातार पानी के इस बढ़ते स्तर से लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं और कलेक्टर कमिश्नर से लगातार गुहार भी कर रहे हैं कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। घरों की ओर पानी आगे बढ़ रहा है और उनके घरों में पिछली बारिश की बात करें तो 4 से 5 फीट तक पानी बढ़ गया था और लगातार ऐसे ही डैम के गेट खुले रहे तो आने वाले समय तक कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना जताई जा रही है। तो कह सकते हैं लोगों ने अपील की है, मगर अभी तक निगम प्रशासन और कलेक्टर की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18